brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आपने अपनी किताब में उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र किया और जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए वाटरलू हुआ उसका भी जिक्र किया आपने। क्या जो चीज़ 24 में दिखी क्या वो 27 में दिखेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पैटर्न बड़े अलग नज़र आते हैं। महाराष्ट्र देखिए आप, बिल्कुल उलट गया माहौल एकदम। हरियाणा में फिर भी फाइट थी और कोशिश लग रहा है कि उसी पैटर्न पे अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष के अभी नेता के तौर पर नज़र आ रहे हैं। वही पीडीए की बात, वही दलित पॉलिटिक्स, उसके साथ वो कुछ और। क्या आपको लग रहा है कि यूपी में 24 की तरह 27 भी रिपीट हो पाएगा? देखिए, अब मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता क्या 24 का मतलब वहाँ 33 सीटें का मतलब ये कि बीजेपी की सरकार गई 150-200। हाँ, तो मैं भविष्यवक्ता नहीं, इसलिए नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर आपको बता सकता हूं, वो ये है कि उत्तर प्रदेश, बल्कि छोड़ दीजिए, प्रदेश की पॉलिटिक्स, प्रदेश का चुनाव और राष्ट्र के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी 1990 से राज्यों के अंदर सरकार बनाती रही, लेकिन कभी यह हिंदुत्व का खतरा उतने बड़े पैमाने पर महसूस नहीं किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जब उनकी सरकार बनी तब उस खतरे को लोगों ने पहचाना। अन्यथा सुंदरलाल पटवा की भी सरकार थी, कैलाश जोशी की भी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान भी थे, उमा भारती भी थे, सबकी सरकारें थी। मध्य प्रदेश में तो लंबे समय तक थे, नरेंद्र मोदी भी थे, कोई खतरा नहीं महसूस किया किसी ने। यह डिबेट क्यों शुरू हुई? क्योंकि जब आरएसएस की विचारधारा के पास राष्ट्र की सरकार आ जाती, केंद्र की सरकार आ जाती है, तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है, लोगों की सोच भी बदल जाती है। वो केंद्र के चुनाव को अलग नजरिए से देखते हैं और प्रदेश के चुनाव को अलग नजरिए से देखते हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा कि 2040 लोकसभा के चुनाव में मिला, लेकिन हरियाणा में वो रिपीट नहीं हुआ, महाराष्ट्र में वो रिपीट नहीं हुआ, वहां वैसी मैंडेट से लेकर आए। जो लोग चुनाव में गड़बड़ियों की बात करते हैं, मेरे पास सबूत नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूं। तो सोच अलग होती है और मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने अपने पत्ते ठीक से नहीं खेले तो उनको दिक्कत होगी और काफी दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत ही काफी दिक्कत आएगी। इसलिए क्योंकि अगर हिंदुत्व ने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है कास्ट सेंसस के माध्यम से, और कास्ट सेंसस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के एकदम विपरीत ध्रुव पे खड़ा हुआ है, क्योंकि इनका मानना यह है कि हिंदू एकता हो ही नहीं सकती अगर जातीय पहचान क्रिस्टलाइज होगी और अंदर तक जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अपरोक्ष रूप से इसके विरोध में बयान दिए। बटेंगे तो कटेंगे, तो यही है ना कि अगर आप जातियों में बटोगे तो फिर कटोगे, यही तो उन्होंने कहा था। या हम एक है तो सेफ है, मोदी जी ने कहा। वो क्यों कहा था? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कर्नाटक की कोलार रैली के बाद से कास्ट सेंसस की डिमांड को उठाया था, उससे ये नैरेटिव चलता गया। बीजेपी ने बार बार उसको ट्रैश करने की कोशिश की है, लेकिन अंत में उनको समझ में आ गया कि ये जो कास्ट सेंसस की डिबेट है वो एक लार्जर सोशल जस्टिस का नैरेटिव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा। और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स जो मुलायम सिंह के जमाने में थी, जो लालू प्रसाद यादव के जमाने में थी, अब उसमें बहुत बुनियादी बदलाव आ रहे हैं। बीजेपी ने लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को यादववाद से जोड़ दिया था, उसको जंगल राज और गुंडा राज से जोड़ दिया था। अब जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, तो वो उस परसेप्शन से निकलना चाहते हैं जहां सोशल जस्टिस का मतलब मुसलमान यादव और जंगल राज या गुंडा राज। जब तक ये परसेप्शन रहेगा तब तक वो एक सीमा के बाद नहीं लड़ सकते हिंदुत्व से, इसीलिए वो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी की बात करते हैं। तो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में भी बुनियादी बदलाव अब आ रहे हैं, और यही कारण है जब इसकी तपिश को हिंदुत्व महसूस कर रही है, तो अब हिंदुत्व भी यह कह रहा है कि हमको कास्ट सेंसस से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी कास्ट सेंसस कराएंगे। क्योंकि जब आप सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे तो वो 60-70% की आबादी को एड्रेस करता है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स दलितों, पिछड़ों को उस तरीके से आकर्षित नहीं करता जिस तरीके से वो अपर कास्ट को आकर्षित करता है। और यूपी के अंदर जो अपर कास्ट है वो 85% अपर कास्ट बीजेपी को समर्थन देता है। और इसीलिए मैंने कहा रिक्लेमिंग भारत,
वो 80-90% क्यों बीजेपी को वोट करता है? क्योंकि मंडल कमीशन लगने के बाद जो उसकी जमीन उसके नीचे से खींच गई थी, अब उसको रिक्लेम, उसको लगता है बीजेपी के माध्यम से रिक्लेम कर सकता है। तो यूपी के अंदर बहुत दिलचस्प होगा, और इसीलिए मैंने अपनी किताब के 5 चैप्टर यूपी के ऊपर फोकस किए हैं कि क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जो देश में इतने लोकप्रिय हैं, वो बनारस में हारते हारते बचते हैं। लोग इसको कहते नहीं है, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले अमित शाह वहां क्या करने गए थे? अगर आप 10 लाख वोट से जीत रहे हैं तो उनको वहां बैठने की जरूरत क्या भाई? आप अयोध्या में क्यों हार जाते हैं? न मथुरा न काशी अवधेश पासी। माने जिस मथुरा और काशी का उद्घोष करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की बात करती है, हिंदुत्व को यूनाइट करने की बात करती है, वहीं अयोध्या के दिल में बैठा हुआ एक दलित वो कहता हमको ना मथुरा चाहिए ना काशी चाहिए। ये बहुत बहुत रैडिकल स्टेटमेंट है, और ये अयोध्या में कहा जा रहा है, और ये तब कहा गया जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इसलिए मैंने 2 चैप्टर इस पर डाले। तीसरा जो चैप्टर है वो मुसलमानों को लेकर है। मैंने कहा ये, जिसको हमारे कुछ साथियों को थोड़ी नाराजगी भी है, क्या शब्द में भूल गया जो मैंने इस्तेमाल किया था अपनी किताब के अंदर, रिटेलिएशन, पैसिव रिटेलिएशन। मुसलमान प्रोवोक ही नहीं हो रहा, अब उसके यहां बाकायदा डिक्टेट चल रहा कि जब वोटिंग होगी तो आपको वो जो मुसलमानों की पहचान वाले के बुरके में या दाढ़ी वाले एक साथ नहीं निकलेंगे, अलग अलग तरीके से जाके वोट करेंगे। कुछ भी कहा जाए आप प्रोवोक नहीं होंगे, आप किसी तरीके से कोई किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल नहीं। और ये बाकायदा मस्जिदों से, बाकायदा मदरसों से, बाकायदा घरों से कम्युनिटी के लीडर्स ये कह रहे हैं। इसलिए जितने रिपोर्टर गए सब चाहते थे कि ये जब यहां से कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे लग रहे थे, तो चुप थे। तो वहां भी रणनीति में बदलाव आ रहा। आज की तारीख में आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हिंदुत्व ने एक काम अच्छा किया या बुरा, लेकिन मेरे नजर में अच्छा ही काम किया। शिया सुन्नी के बीच का जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। आप दोनों की नमाजें साथ पढ़ रहे हैं, वो जो कभी नहीं होता था, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि जब कोई मुसलमान पर मॉब लिंचिंग होती है तो ये पहचान करके नहीं होती कि वो शिया या सुन्नी है, वो पसमानदा है या सैयद है, वो मुसलमान है और इस वजह से वो पिटता है। तो वहां भी बुनियादी बदलाव है। तो मैंने कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। हिंदुत्व को सोशल जस्टिस के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मुसलमानों के अंदर इंटरनल चर्निंग चल रही है, और दलित पिछड़े को यह लग गया है कि अगर हम साथ आएंगे तो संविधान बचा रहेगा,